सम्मेलन गोरखपुर में होने जा रहा है 4 जून को। ये क्या कार्यक्रम है? इस कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली भारत पहले 1250 साल तक बौद्धमय रहा। यहाँ लगभग महापद्मनंद से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक राजा बौद्ध रहे। यहाँ के जितने भी लोग हैं लगभग सभी पहले बौद्ध थे। आज भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए, भारत में उन्होंने काम किया। आज उनका दर्शन, उनकी शिक्षाएं जापान मान करके बहुत आगे बढ़ गया है। मैं चाहता हूँ भारत के भले के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के भले के लिए कि आपकी संस्कृति सभ्यता जो है वो बनी रहे, लेकिन आप भगवान बुद्ध के अनुयायी बने, उनकी शिक्षाओं पर चलें, उनके आदर्शों पर चलें। मैं भारत को जापान की तरह आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए बड़ा बौद्ध सम्मेलन करके लोगों को बुद्ध की शिक्षाओं से जोड़ने के लिए गोरखपुर में कार्यक्रम कर रहा हूँ। भंते जी, इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग आ रहे हैं? इस कार्यक्रम में चूँकि भगवान बुद्ध का दर्शन किसी गली मोहल्ले का नहीं है, किसी राज्य और देश का नहीं है, भगवान बुद्ध का दर्शन वर्ल्ड वाइड है। लगभग 63 देशों में बुद्ध के अनुयायी रहते हैं और लगभग 200 देशों में एक एक करके अनुयायी उनके रहते हैं। हमने प्रयास किया है कि एशिया के 5-6 देशों के बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया जाए, भारत के सभी विद्वान लोगों को बुलाया जाए, बाबा साहब का परिवार। चूँकि भारत में भगवान बुद्ध का दर्शन प्रायः लुप्त सा हो गया था, बाबा साहब ने पानी डाला है, उसे फिर हरा भरा किया है, इसलिए इस गोरखपुर के कार्यक्रम में हमने बाबा साहब का परिवार बुलाया है। इतना ही नहीं, इस देश भारत में जितने भी बड़े मानिंद बौद्ध विद्वान हैं उनको सबको बुला करके हमने इस गोरखपुर की धरती पर बड़ा आयोजन करने का फैसला लिया है। कितने की संख्या होगी इस कार्यक्रम में? सैकड़ों लोगों को हमने बुलाया है। मैं कैसे कहूँ कितने हज़ार लोग होंगे, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि हज़ारों लोग होंगे। ये लाखों लोगों का कार्यक्रम नहीं है, ये हज़ारों लोगों का कार्यक्रम है। और मेरा बहुत बड़ा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ और बुद्ध की शिक्षाएं, उनका दर्शन लेकर के वो अपने जीवन में आगे बढ़ें और खुशहाल जीवन जिएं, ये हमारा प्रयास है। गोरखपुर में ये पहला कार्यक्रम है, इससे पहले हो चुका है? गोरखपुर के आसपास या गोरखपुर में देखिए कुशीनगर है, रामग्राम है, देवदाहा बुद्ध की ननिहाल है, इधर पिपली वन है जहाँ मौर्यों की राजधानी थी, आगे उधर शाक्यों की राजधानी थी, सिद्धार्थ नगर में कपिल वस्तु है। यहाँ छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन कभी पूर्वांचल की धरती में, गोरखनाथ की धरती पर कभी भी बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ था। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर के, ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं है, ये कार्यक्रम विचारधारा का आइडियोलॉजिक है। हम सब लोगों ने मिलकर के बड़ा कार्यक्रम किया है और पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम गोरखपुर की धरती पर हो रहा है। इस कार्यक्रम के स्थल का जगह कहाँ पे आपने सुनिश्चित किया? ये कार्यक्रम गोरखपुर में एक ही सबसे बड़ी जगह है जिसे चंपा देवी मैदान कहते हैं, जो रामगढ़ तालाब से बिल्कुल लगा हुआ है, सर्किट हाउस के बगल में है। उसी मैदान में ये कार्यक्रम है और कार्यक्रम में जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए खाने का प्रबंध भी आयोजन समिति की तरफ से किया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पे कौन कौन है यहाँ पे? बाबा साहब का परिवार ही मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहा है और मुख्य धम्म उपदेशक के तौर पर भंते ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर से, भंते महेंद्र जी कुशीनगर से और कई बौद्ध भिक्षु बोधगया से और कई बौद्ध भिक्षु श्रावस्ती से और सारनाथ से भंते डॉक्टर स्वरूपानंद जी आ रहे हैं। ये कार्यक्रम 4 जून को हो रहा है, 4 जून को रविवार है। ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक है, यहाँ पर किसी भी पार्टी की तारीफ और बुराई नहीं की जाएगी। ये धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक लोग ही इस कार्यक्रम में अपना वक्तव्य रखेंगे और ये सामाजिक कार्यक्रम है, ये सबको जोड़ने का कार्यक्रम है, सबको मैत्री का कार्यक्रम है। मेरा नाम बौद्ध भिक्षु सुमित रतन है, मैं इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मैं स्वयं महीनों से इस गोरखपुर की धरा पर रह रहा हूँ और रह कर के मैं इस कार्यक्रम की तैयारियों में लगा हुआ हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ सभी विज्ञानवादी, तर्कवादी, अम्बेडकरवादी, रविदासी, कबीरपंथी बौद्धों से कि वो आएँ और आकर के भगवान बुद्ध की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद।